एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था, मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा मुर्गी जानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अब मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है ये हम नहीं बताएंगे। और बाप के मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है, कितना बाप है, ये हमसे मत पूछिएगा। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा देखिए, अंडा तो मुर्गी देती है, मुर्गा अंडा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है, लेकिन दिया है एक जगह, एक जगह दिया है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो बहुत सारी मुर्गियां पाल रखा था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मुर्गियों को दाना खिलाना है, और जितना अंडा पारे, जितना अंडा दे, सब अंडा को जमा करना है। अब बादशाह तो बादशाह है, एक दिन मिजाज बदला। वो जो मुर्गी का रखवाली करता था ना सिपाही, उसको बोला है, बोला इधर आ। बोला हुजूर क्या है? बोला अच्छा ये बताओ मुर्गी रोजाना कितने अंडा देती है? कहा कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। क्या अंडा चाहिए भाई? 2। बोला 2 अंडा कैसे होगी? अरे एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा ना देगी। बादशाह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, मुझे एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए, और जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबा करके हम खा लेंगे। जाओ ऐलान कर दो मुर्गियों में। ये बेचारा आया, वो जिस घर में मुर्गी रखता था, देखिए जिस जानवर से आप मोहब्बत करेंगे ना, वो जानवर आपसे भी मोहब्बत करने लगता है। मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, है कि नहीं? 10 दिन आप उसे चारा खिलाइएगा तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके ये सिपाही ने कहा कि भाई देखो खैरियत नहीं है, बादशाह का हुक्म है, एक दिन में 2 अंडा चाहिए, अगर नहीं दिए तो समझ लो कि जिंदगी खत्म। वो मुर्गी लोग बड़ी कोशिश से एक सुबह दी, एक शाम को दी, 2 अंडे हो गए। एक मुर्गी के पास देखा कि एक ही अंडा, ये सिपाही उसका गर्दन पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं था, ये अंडा दिए हो? तो बोला भैया हम बादशाह डर से एकटा बहुत मेहनत दिले भैया हो, असल में मुर्गी नहीं जिन, मुर्गा नहीं जिन, मैं मुर्गी जिन, ये मुर्गी नहीं जिन, मैं मुर्गा जिन भैया। क्या? हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि आज हमें बिस्तरों से उठाकर रब्बे कदीर हम सबको इस महफिल में बैठने की सादत नसीब अता फरमाई। बस रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था। यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। एखाने जेटे दुआ करे जाबे, अल्लाह कुरान पाक कोचे काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। तो इंशाल्लाह एक वादा करो कि যত বক্তব্য এখানে এসেছেন, যত বক্তা এখানে এসেছে, যত ওলামায়ে কিরাম এখানে এসেছে, ইনশাআল্লাহ সবারও तकरीर सुने, दुआ करे, अपना अपना बारी जाबे इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह में दुआ करो। इंशाल्लाह सब तैयार। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। कुर्बान जाइए, एक आदमी दुकान खोला, ओ अमौर बाज़ार में दुकान खोला, ओ हाँ मोहल्ले में ऐलान करवा दिया कि भाई मैंने दुकान खोला है, रात में मेरे घर में दुआ की मजलिस है, सारे लोग आ जाना। और पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए रात में। तो उनके घर पे लोग जमा हुए, तो लोगों ने कहा कि ओ दुआ करे भाई। मौलवी साहब ने बोला मौलवी साहब काम नहीं चाहिए ना। बोला फिर दुआ क्या करता? बोला दुआ हम मैं कर, वो खाली तुरंत नहीं आमीन बोलिया। भाई दुआ हम करेंगे, आप लोग सिर्फ आमीन बोलिएगा। तो मोहल्ले वालों ने सोचा, बस्ती वालों ने कहा कि ठीक है जी, तोर दुकान चलता है, दुकान दुआ करो। और दुआ के लिए कहा कि भाई हाथ फैलाओ। दुआ के लिए सारे लोग हाथ फैलाए। अब वो जिसकी दुकान थी वो दुआ कर रहा, या अल्लाह हमारी दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, सुबह भी ग्राहक हो, दोपहर में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, हमको फुर्सत ना मिले। तो एक आदमी से पीछे से बोला है भैया आपको आमीन मत बोलियो। तो कल की कहना है, बोलिए सलबादी जी की अमरों में कफनक दुकान खोल की से सब टपक जाओगे यहीं पर। भाई आमीन बोला जाएगा? भाई आमीन बोला जाएगा?
अरे आमीन बोलेगा तो अच्छा कफन की दुकान में बिक्री कैसे होगी? जब लोग मरेगा तब ना बिक्री होगी, लोग मरेगा तभी तो बिक्री होगी। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो, इस जलसे से के पैगाम लेकर उठो। इंशाल्लाह उठेंगे यार पैगाम लेकर। क्या पैगाम है? नमाज का पैगाम, नमाज का पैगाम। इसलिए जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अब मैं आपको क्या बताता चलूं, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। यानी इस्लाह मुआशरा का माने क्या है कि मुआशरा का इस्लाह करना, मुआशरे का इस्लाह, अरे भाई मुआशरे का इस्लाह करना कि मुआशरे में कौन कौन सी खराबी है उनका इस्लाह करना। लेकिन अभी हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों में से एक खराबी जहेज भी है। अच्छा आप लोगों के यहाँ जहेज 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 शादी में लेते हैं भाई? जहेज चलता कि नहीं चलता? इधर जहेज का रस्म है बिहार में। अब तो मोटरसाइकिल कोई नहीं लेता है, हर आदमी चाहता है कि हम बुलेट ले। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर वो मोटरसाइकिल का होंडा की कोई गाड़ी नहीं, अब आए तो मेरे घर में थपाची आए, बुलेट आए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, क्या इस पैसा का लेना जायज़ है? इस पैसा का लेना जायज़ है लड़की वाला से? अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटे की शादी है, इसकी बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता कि बेटा जाता है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा बाप जाता है फाइनल करने के लिए। कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि समधी रहम कीजिए, मेरी चार बेटी है। बोला नहीं 1.5 लाख रुपए से तो कम को बातें नहीं, 1.5 लाख से कोई कम की बात नहीं है। इसलिए कि जो गाड़ी है उस गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर बुलेट देना पड़ जाए तो फिर 3 लाख रुपए देना होगा। लड़की वाला तैयार हो गया, बेटी वाला तैयार हो गया। कुर्बान जाइए, बोला लिस्ट बनाइए और गाड़ी फर्स्ट में 2 लाख रुपया, उसके नीचे लिखिए। बोले लड़की वाला बोला कि समधी हो गया। बोला अभी नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। बोला हाँ बोलिए समधी क्या बाकी है? बोला लिखिए फ्रिज लिख दिया। बोले लिखिए वॉशिंग मशीन। हाँ अच्छा बोले पलंग, कौन पलंग? पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है जिस पलंग का नाम है महाराजा पलंग, बक्स वाला पलंग। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी, वो करे तो क्या करे, उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले लेगा। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। जिस भाई की जवान बहन घर में हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना सुबह क़यामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यहीं रोक रहा हूँ, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी तो झुका तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा, रे भाई खोपड़ी है तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई हरिगुरु की बाकी जी, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता था। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गया कि ये अलमारी में की रखल किसी। बेनवा दोपहरिया साया चुप के अलमारी खोली जी, देखे जी, फिर चाबी ताला मारी, चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है।
ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली देखी कि खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमारा भगावेली जादू सीखे जी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। वो ली उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बनाकर हम फेंकी दिली। शाम को बेचारे हम और छाए, देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी गलों ला, चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही की छापे खोपड़ी, आज जादू से कही डालते हमारा भगावे नहीं, तो जादू खत्म कर दोनों। और अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए है कि वही जानेगा। बोला की कर लेन वह हमरा जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे, इतना समाट मारे, चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलान यह है बाकी जिला, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे ना भाई, बात समझ रहे कि नहीं? तो इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज, सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। तो इंशाल्लाह वादा करो, वारे मेरे बच्चों नौजवानों, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता है, आज जुमा में पढ़ता खाली 2 रकात नमाज। बोले बात सही गलत है? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए कौन? ये समझा चाहे मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ, जो जुमा पर जो नाम जुम्मन मियाँ। हाँ, नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का बोलिए भाई, बोलो भाई बोलो, गिनती करो। असली कितना हुआ, नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी है थे नहीं, कुछ दादा का लफड़ा खत्म हो गया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखीस देखेगी, कनखीस ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चले गया तेरे पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो।
अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा है कि एक लाश बहती हुई जा रही है। गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गाँव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़ कर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ उतरने वाले पूछते हैं, भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो लो के चलो ले? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया। वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला। कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों, तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब ज़िना आम हो जाए। जब ज़िना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, ज़रा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आँख का ज़िना है कि नहीं? भाई ये भी तो आँख का ज़िना है, ये भी तो आँख का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों, हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, भाई इंशाअल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की, बच्चों की, हमारी माँ बहनों की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा, भैंस जाने ना? अरे भैंस जाने जाएगी आप? हाँ, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में ज़िंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है। अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे? कि हम भैंसें चराते थे खाली। नमाज पढ़, हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हज़रत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसें हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हज़रत ने कहा बहुत फ़ायदे में रहोगे, नमाज़ पढ़ लो। बोला क्या फ़ायदा मिलेगा? तो हज़रत ने कहा कि तुम नमाज़ पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला अच्छा,
दूध ज़्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज़्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिट फाट होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई। बोला अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं, ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर के लिए पढ़े ली, जोहर पढ़ी गई, एक भैंस मर गई। बोला बाप, इतनी लाइनें लगी गई। दो कितनी भैंसें मरी भाई? दो मर गई। फिर इमाम साहब पर दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला जी सब्र करोगे? सब्र करो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे। अल्लाह अपने बंदों से ये इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिले दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरने चला जाएगा। अब ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग काम मैंने करी। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। ओ पर्रू। अब माँ मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली पर्रू की गई ते चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, आ तोड़ लिए फरज पढ़े की जरूरत नहीं जी, दी नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। किसकी होगी बोलो? नमाज की। नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हो, उस वक्त तक अजाब। और नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फ़र्ज है। और शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है बोलिए? एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ़ है। पागल के ऊपर में नमाज, अरे बोलिए ना, माफ़ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई? बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। एक जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ़ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ़ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो समझाओ कौन कैटेगरी में जाते हैं? पागल है कि मर गए हैं? तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, बस इंशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं है। उस घर की तैयारी करो, कब्र की। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हज़रत आप इतना क्यों रोते हैं? कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं? कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? जबकि आपको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है, अशरे मुबशरा में से आप हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया सारे मंजिल आसान हो जाएंगे, जो कब्र में फंस गया समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएंगे।
इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह भाई कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद इन नौजवानों ने बताया, कमेटी वालों ने बताया कि हजरत ये जब कोई इंतकाल कर जाता है तो सही जगह जो होनी चाहिए, वो जो नमाज़ पढ़ाने के लिए, जनाजे के नमाज़ पढ़ाने के लिए हम लोग जगह की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोई जगह मिल जाती, ज़मीन खरीद लेते, उसी ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं कि जनाजा गाह बनाते, वहीं पर जनाजे की नमाज़ पढ़ते। तो इंशाल्लाह होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो ज़मीन खरीदेंगे आप लोग, कितने लोग खरीदेंगे हाथ उठाए इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हाँ हाँ हाँ, बस एक शेर सुन लीजिए, सुना दे इंशाल्लाह। तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो ज़मीन खरीदनी है, वो ज़मीन खरीदी जानी है जहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। बताइए आपका पैसा कितना मुक़द्दस होगा, वो आप कितने किस्मत के सिकंदर होंगे। आपका पैसा से वो ज़मीन खरीदी जाएगी जिस ज़मीन पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए कि ये ज्ञान डॉफ सिमलबारी, ये बहादुरपुर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बचपन से एक रिश्ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा है। सखी लोगों का इलाका है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। है कोई अल्लाह का चाहिदा बंदा, प्यारा बंदा, जनाजा गाह के लिए ज़मीन खरीद कर दे दे, ज़मीन खरीद कर दे दे, या उसमें हिस्सा ले ले, या उसमें हिस्सा ले ले। पहला आदमी इंशाअल्लाह, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, 50,000 1 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है, जिसमें सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से वो ज़मीन खरीद कर आप दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हज़ारों नहीं, क़यामत तक अगर वो जनाजा गाह यहाँ पर मौजूद रहेगा, लोगों की जनाजे की नमाज होती रहेगी, अल्लाह ताला हर तकबीर के बदले आपको इसका, आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहे। है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला। एक कोई सखी खड़े हो जाओ, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो इंशाअल्लाह। कोई नौजवान ऐसा हो जिसकी माँ मर गई हो, बाप मर गया हो, वो चाहता हो कि अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से हम ईदगाह बना दें, हम जनाजा गाह बना दें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हज़ारों मर्द औरतें जब इस दुनिया से इंतकाल हो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। कई हज़ार लोग यहाँ पर बैठे हैं, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक। इंशाअल्लाह एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपये देने वाला। ये ज्ञानडोब की सरजमीन है, बहादुरपुर की सरजमीन है, सिमलबारी की सरजमीन है, सुरजापुर की सरजमीन है, अमौर की सरजमीन है। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। 10,000 देने के बाद आप गरीब नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा, मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है।
अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। बस एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला है कोई एक सखी, इंशाल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, इंशाल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए, उस आदमी के लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ कर दी जाएगी, 10 दुआ कर दी जाएगी इंशाल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर भाई, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा खड़े हो जाओ, जिसका पैसा से जनाजा गाह बन जाए, जिसके पैसे से जमीन खरीदी जाए, जहां पर जनाजे की नमाज अदा की जाए। मेरे भाइयों वो जनाजे की नमाज है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आएगा कि मेरी नमाज जनाजा भी वही पढ़ी जाएगी, एक दिन आएगा कि ये जनाजे की नमाज सबके लिए पढ़ी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नौजवान, हे देखिए नौजवान यहाँ जा बेटा, मुसाफा कर लो, नारे तकबीर। ए दूसरा हमारे ये भाई खड़े हुए माशाल्लाह, है ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहे हैं, एक हमारा ये नौजवान, ये देखिए दीन के दाई हैं माशाल्लाह। आ जाइए मुसाफा कर लिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए अल्लाह ने दो को दो तरफ से चुना है, दो शेर को अल्लाह ने चुना है। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? आमीन आमीन। अल्लाह को आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए भाई। वहाँ नाम लिखाइए, नाम लिखिए हजरत मोहम्मद मुबारक साहब, नाम लिखिए इनका। भाई कमेटी वाले जो है वो पूरा दर्शकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस भाई के इस ताउन को कबूल फरमाए। महबूब आलम साहब माशाअल्लाह और मोहम्मद मुबारक साहब, मोहम्मद महबूब आलम साहब, मोहम्मद मुबारक साहब, ये इन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह इन दोनों की सखावत को कबूल अता फरमा ले, दान को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले दो। भाई 2 आदमी हो गए, मैंने कहा मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए मेरे भाई, भाई तीसरा भी आ जाओ मेरे भाई। हे तीसरा कोई नौजवान है मेरे भाई, 10,000 रुपये का सवाल है। तीसरा कोई नौजवान, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है माशाल्लाह, हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे हैं, 10,000 रुपये का सवाल है। कोई नौजवान है भाई, भाई कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा है, ये महबूब भाई की तरह, ये मुबारक साहब की तरह कोई नौजवान तीसरे नंबर पे खड़े हो जाओ, तीसरे नंबर पे खड़े हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई, आपका पैसा से, आपके पैसे से जमीन खरीदी जाएगी, जमीन खरीदी जाएगी। वो जमीन अल्लाह अकबर कबीरा, जिस पर खड़े होकर लोग आखिरी नमाज पढ़ेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। सोचिए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा, और मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरा कोई नौजवान, ये देखिए हमारे भाई तैयार हुए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। महमूद आलम साहब माशाअल्लाह, महमूद आलम साहब लिखिए, महमूद आलम साहब, महमूद आलम साहब, हे माशाअल्लाह। भाई 3 हो गए। अल्लाह हमारे महमूद भाई की इस्ताबुल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई ওই কতজন হলো? 3 জন হয়ে গেল। আল্লাহ আল্লাহ নবীর 4টে यार, अल्लाह नबीर 4টে यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक भाई मेरा आ रहा है, देखिए आ गए माशाअल्लाह। मेरा जमीन है, जितना जमीन लगेगा हम देंगे। अल्लाह अबुल हसन नाम है, अबू नसर। देखिए अब देखो दोनों हाथ उठाकर नारा लगा, वो बहुत बड़ा ताबून आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मसला हल हो गया, मसला हल हो गया, जमीन का मसला। अबू नसर भाई ने कहा कब्रिस्तान के बगल में मेरी जमीन है, 10 डिसमिल लगे कि 15 डिसमिल या 20 डिसमिल लगे, हम सब जमीन दे देंगे। सुभान अल्लाह, हे अल्लाह, ये तेरे इतने बड़े बड़े सखी है, अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमा ले, इनके दान को कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो दर। इस जिंदगी की हकीकत क्या है? दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा।